नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में है पत्र लेखन से संबंधित वे सभी पुस्तकें जो इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दरअसल बात करने जा रहे हैं कि पत्र लेखन से संबंधित कौन सी बुक ये जो मार्केट में अवेलेबल है इनमें से कौन सी बुक हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकती है। वह इसलिए भी जानना जरूरी है कि पत्र लेखन का जो टॉपिक है वो दरअसल आपके किसी भी राज्य लोक सेवा आयोगों की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा ही जाता है सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के अंतर्गत। और केवल पूछा ही नहीं जाता है, यानी केवल ये अंकीय दृष्टि से महत्व का नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ इसका एक सबसे बड़ा विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं कि ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि समझ ही नहीं आता। मतलब कभी आप देखेंगे कि अलग अलग जो भी पत्र हैं, किसी में दिनांक दाईं तरफ है, किसी में बाईं तरफ है, किसी में प्रेषक दाईं तरफ है तो किसी में प्रेषिती बाईं तरफ है। हर पत्र का अपना कुछ विशेषता होती है और इस वजह से उसको पढ़ते समय ठीक ठाक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। ये कंफ्यूजन केवल यहीं तक नहीं रुकता, कंफ्यूजन उस समय और भी बढ़ जाता है जब मार्केट में बिकने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें किसी में कुछ अलग प्रारूप दिया है तो किसी में कुछ अलग, यानी इनमें आपस में भी तमाम द्वंद्व की स्थिति रहती है। ऐसे में आप लोगों के तमाम सारे ऐसे मैसेजेस थे कि कौन सी पुस्तक को, किस प्रारूप को, किस उदाहरण को हम लोग सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं और अपनी परीक्षा में उसको हम लोग शामिल कर सकते हैं, तैयारी में शामिल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं मार्केट में अवेलेबल जितनी भी बुक्स हैं उनमें एक तो ये आदित्य प्रकाशन की अभी हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक है संक्षेपण और पत्र लेखन संबंधी, इस पर हम लोग बात करेंगे। दृष्टि आईएएस की यूपीपीएससी मेंस सक्सेस सीरीज करके पुस्तक आई है, काफी अच्छी पुस्तक है, इस पर भी बात करेंगे। एग्जाम टाइम नाम से इलाहाबाद के क्षेत्र में लोकप्रिय पुस्तक रही है पहले के समय में, उस पर बात करेंगे। शिल्पी प्रकाशन की पुस्तक आती है। हरदेव बाहरी साहब की राजकाज में हिंदी पुस्तक आती है जो पत्र लेखन पर आधारित है। घटना चक्र की, ये थोड़ा पुराना वर्जन है, पर घटना चक्र की इस प्रकार की पुस्तक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं आरओ के। एक बुक आती है एस कुमार सर की जो फिलहाल अब घटना चक्र से प्रकाशित होती है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक आती है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही आधारित है, पत्र लेखन, निबंध इत्यादि के, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, बात करने के क्रम में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये जो आदित्य प्रकाशन की पुस्तक है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक है और नया इन्होंने इनका एडिशन आया हुआ है। बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, 105 रुपए प्रिंटेड है, यानी 70 से 80 रुपए तक में ये मिल जाएगी। इसकी यदि खूबी और खामियों की बात करें तो देखिए, पत्र इसमें ज्यादातर पत्र जो है वो अच्छे लिखे हुए हैं, किंतु जब आप टिप्पणी और प्रतिवेदन पर जाएंगे तो वहां पर जो पत्रों के उदाहरण दिए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। बात करें अगर इसके सारणीयन वाले सेक्टर की, आपको पता होगा कि एक जो सेकंड नंबर पे आपके टॉपिक में शामिल है, यानी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, तो उसको हम लोग जनरली सारणीयन भी बोल देते हैं। उसकी बात करें तो यहाँ पर कंटेंट बहुत खराब दिया हुआ है, यानी पत्र को एग्जैक्टली वहां पर सार के रूप में कॉपी कर दिया गया है। तो सारणीयन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, टिप्पणी प्रतिवेदन एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, संक्षेपण तो यहाँ पर दिया हुआ है परंतु सारांश नहीं दिया हुआ है, जो कि आरओ की परीक्षा में आता है, संक्षेपण आपकी पीसीएस की परीक्षा में आता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत महंगी नहीं है, तो आप इसे पुस्तक ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स एक ही के मिल जाएंगे, यानी एक पत्र के ऊपर 4 से 5 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो उसमें से आप किसी भी एक एग्जाम्पल को अपना आधार बना सकते हैं। इस वजह से ये पुस्तक रिकमेंड की जा सकती है। बात करें अगर दृष्टि आईएएस की इस पुस्तक के बारे में, मेन सक्सेस सीरीज के नाम से इन्होंने कुछ सीरीज लॉन्च की है, उसमें से एक सामान्य हिंदी और निबंध के लिए भी पुस्तक लॉन्च की है। इसमें यदि बात करें पत्र लेखन के बारे में एग्जैक्टली, तो यहाँ पर पत्र लेखन में भी वही समस्या है जो आदित्य प्रकाशन वाली पुस्तक में थी, यानी टिप्पणी और प्रतिवेदन यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है। उसके बाद जो उदाहरण दिए गए हैं वो बेहद ही कम है, यानी केवल एक एक उदाहरण ही जनरली सभी पत्रों का दिया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा परीक्षोपयोगी भी नहीं है। परीक्षोपयोगी का मतलब होता है कि जैसे जो हम लोगों को वास्तव में हम लोग परीक्षा में जिस एग्जाम्पल को लिख सकें, एग्जाम्पल आप इन बुक्स में दिया हुआ कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं, बल्कि आप वो एग्जाम्पल लिखिए जो कि आपका एक पेज में लगभग सटीक बैठ जाए, जो बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो, जिससे एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये बस किसी तरीके से याद करके और यहाँ पे उल्टी कर दिया है। उसी प्रकार से ये बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो कि आपका 2 पेज में एग्जाम्पल ही आ रहा है, कुल मिला जुला के वहां पे 2 ही पेज होते हैं। अगर वहां पर
अर्थ विशेषता भी पूछ लिया है और साथ में एग्जाम्पल पूछ लिया है तो फिर आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम्पल छांटते समय हमें परीक्षा उपयोगी एग्जाम्पल छांटना बहुत जरूरी होता है, यानी सटीक एकदम वो होना चाहिए, उससे आपकी विद्वता भी झलके, ये भी समझ में आए कि ये एकदम प्रारूप के अनुरूप है। तो इस वजह से एग्जाम्पल छांटते समय थोड़ी कोशिश करनी चाहिए विशेष। और यहां पर देखें तो इस पुस्तक में आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो केवल एक एक दिए हैं, कुछ में तो बहुत ही मतलब खराब एग्जाम्पल्स भी आप कह सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा में लिखने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं साबित हो सकते हैं। और वैसे बात की जाए तो इसमें जो सारणीयन है, सारणीयन तो अच्छा दिया हुआ है, परंतु पत्र में एग्जाम्पल्स नहीं होना ये एक बड़ी समस्या है। और उदाहरण जो है वो, दूसरी बात, टिप्पणी और प्रतिवेदन में भी यहां पर भी समस्या है। उसके बाद यदि बात करें एग्जाम टाइम प्रकाशन की, ये अजय कुमार जी जो कि पीसीएस हैं, पहले समीक्षा अधिकारी भी रह चुके हैं, इनकी पुस्तक आती है। एक समय पर इलाहाबाद के क्षेत्र में लोकप्रिय थी, पर अब बहुत ज्यादा नहीं रही। दूसरी कारण यह है कि अब काफी सारी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पत्र वगैरह दिए गए हैं, एक तरह से ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी में लिखे गए हैं, क्योंकि यहां पर हर पत्र का केवल 2-2 एग्जाम्पल दिया गया है, और उसमें भी कुछ एग्जाम्पल एग्जैक्टली यदि बात करें तो अधिसूचना और टिप्पणी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो परीक्षा के लिहाज से उपयोगी नहीं है। और जब आप इसके अर्थ, महत्व, विशेषताओं इत्यादि को पढ़ेंगे तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अच्छा आप किसी भी पत्र के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप कर पा रहे हैं। तो उस मामले में ये पुस्तक भी आपको बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं साबित होगी। बात करें शिल्पी प्रकाशन की, ये पुस्तक आलेखन एवं पत्र लेखन नाम से, इसको तो बिल्कुल भी ना लीजिएगा। मतलब ये मेरा एक ग्रेट लॉस आप कह सकते हैं जो मेरे द्वारा ली गई, हालांकि बहुत महंगी नहीं है, पर इसको बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है शिल्पी प्रकाशन पुस्तक। राजकाज में हिंदी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, यानी किसी भी एक प्रामाणिक लेखक द्वारा लिखी गई पत्र लेखन पर आधारित ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं वो दरअसल 1988-89 से लेकर 1998-99 तक के बीच के ही उदाहरण दिए हुए हैं। दूसरी बात, उदाहरण भी जो दिए हैं वो भी आपको उसमें जो प्रारूप वगैरह है वो आजकल की जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी आपको अलग अलग बुक्स में एग्जाम्पल मिलते हैं, उससे सभी से अलग है। तो यानी कि यहां पर प्रारूप में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो उससे एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। कॉन्सेप्ट जो है पत्र के, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की गई है। बहुत बड़े लेखक हैं इन लोग की, हम लोग और भी कई सारी पुस्तकों का अध्ययन करते ही हैं, मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं, पर यहां पर आप यदि देखेंगे पत्र लेखन के मामले में तो ये पुस्तक थोड़ा सा निराशा आपको दे सकती है, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल्स एक तो बहुत पुराने हैं, दूसरी बात की परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, कहीं पर बहुत छोटे हैं तो कहीं पर बहुत बड़े हैं। हाँ, प्रशासनिक शब्दावली इसमें अच्छी दी गई है। बात करें एस कुमार सर की पुस्तक, जो कि अब घटना चक्र प्रकाशन की ओर से प्रकाशित होती है, इसमें जो कंटेंट है पत्र लेखन का, उसे मैं एक आदर्श कंटेंट मान सकता हूं। जाहिर सी बात है कि पिछले लगभग 2 से 3 वर्षों से ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया में मैं पत्र लेखन, निबंध इत्यादि पढ़ा रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर ये सभी बातें मैं कर रहा हूं, और उसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये पुस्तक मेरी फेवरेट पुस्तक है एस कुमार सर की। और वर्तमान में ये पहले समीक्षा अधिकारी भी रहे हैं लोक सेवा आयोग में, और वर्तमान में ये डिप्टी एसपी के पद पर हैं। काफी अच्छी पुस्तक है इनकी। इसमें जो उदाहरण है वो भी काफी सटीक है, हर एग्जाम्पल के, हर पत्र के लगभग 2 से 3 उदाहरण भी दिए हैं, और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होता है हर पत्र के बारे में, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। उसके साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर ये घटना चक्र और यूथ की पुस्तक है। घटना चक्र और यूथ की पुस्तक दरअसल एक ऐसी पुस्तक है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। घटना चक्र की पुस्तक में सामान्य हिंदी में आलेखन वाले पत्र को, यानी प्रश्न पत्र को प्रीवियस ईयर के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया है, कंप्यूटर वगैरह के यहाँ पे कंटेंट भी दिया हुआ है। तो ये पुस्तक, या फिर यूथ कंपटीशन की बुक, जिसमें आपको जीएस का भी पेपर मिल जाता है, निबंध का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, और साथ ही हिंदी जो आलेखन वाला पत्र है इसका भी पेपर मिल जाता है। तो ये सभी के प्रीवियस ईयर पेपर ना केवल यूपीपीएससी के बल्कि यूकेपीएससी के, यानी उत्तराखंड पीसीएस के भी आरओ के पेपर मिल जाते हैं। तो उस लिहाज से यदि देखा जाए तो ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। ओवरऑल यदि समरी की बात की जाए
तो एक तो एस कुमार सर की पुस्तक आप ले सकते हैं, वो बल्कि लेना जरूरी ही है, आमतौर पर ज्यादातर लोग इसी से प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा यदि बात करें तो आदित्य प्रकाशन पुस्तक अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कुछ पत्र जो है अच्छे हैं, कुछ जो नहीं अच्छा है वो मैंने अभी वीडियो में बता भी दिया है, तो उस हिसाब से आप इसको ले करके मैनेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इनमें से कोई एक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर ले लीजिए, तो आपको प्रीवियस ईयर का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। जब भी आप कोई तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर को पढ़ना बेहद जरूरी होता है। इन सभी के अलावा अगर आपको फिर भी पत्र लेखन में कोई समस्या होती है, अपने स्तर पर नहीं समझ में आता है, तो हमारी एक पूरा बैच चल रहा है ऐसे और हिंदी ड्राफ्टिंग का। उसमें निबंध के साथ साथ हिंदी ड्राफ्टिंग को भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है, कराया जाता है, और उसमें हिंदी ड्राफ्टिंग में पत्र लेखन संबंधी तो सारी क्लासेस लगभग हो ही गई हैं। आप उसे भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के लिए इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।